जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री महाभारत के खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व का 71वां 71 अध्याय, जिसके अंतर्गत नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें पारिजात देने को उद्यत न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने एकांत में उनसे इस प्रकार कहा, देवेश्वर, अवश्य ही राजाओं से वे ही बात कहनी चाहिए जो उन्हें प्रिय लगे, इसमें संशय नहीं है। तथापि जिसका अवसर प्राप्त हुआ हो ऐसा हितकारक वचन तो अप्रिय होने पर भी उनसे कह देना ही उचित है। जो उत्तम लोक गति के तत्व का ज्ञाता हो और नीति के विज्ञान में भी कुशल है, ऐसा पुरुष बिना कहे सुने कहीं अगुआ ना बने, वह बुद्धिमान पुरुषों का कथन है। कर्तव्य की समस्या खड़ी होने पर प्रायः तुम मुझसे पूछते और सलाह लेते हो, इसलिए इस समय भी मैं तुमसे कुछ कहूँगा। यदि अच्छा लगे तो इसे काम में लाना। जो राजा की पराजय नहीं चाहता और किस बात में उसका हित है, यह अच्छी तरह जानता है। ऐसे सुहृद को बिना कहे भी न्याय संगत और समयोचित हितकर वचन अवश्य कहना चाहिए। सत्पुरुषों को उचित है कि वे सर्वथा हित की ही बात बताएं, भले ही वह सुनने में अप्रिय हो। यही इसने पूर्ण होने का उपाय है, जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने ही प्राचीन काल से आदर किया है। जो असत्यवादी, धर्म मर्यादा को भंग करने वाले, किसी का उपदेश सुनने की इच्छा न रखने वाले और सबके अप्रिय द्वेष पात्र हैं, ऐसे लोगों से ना तो प्रिय बात करनी चाहिए और ना ही हित की। ऐसा कहकर सत्पुरुषों ने इन सबकी निंदा की है। श्रोताओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ देव, मुझे तुमको सर्वदा हित की बात बतानी है। सुनो और सुनकर मेरे कल्याणकारी वचन का पालन करो। बालासुर का विनाश करने वाले देव भाइयों अथवा सुहृदों में यदि परस्पर भेदभाव हो जाए तो वह शत्रुओं को आनंद देने वाला, इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुरेश्वर, आप अपने कल्याण से संबंध रखने वाले कार्य को जानना चाहिए तथा जो इसके विपरीत हो उसको भी सदा समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद जो कार्य आरंभ करने पर पीछे संताप देने वाला हो, ऐसे कार्य को विद्वान पुरुष कदापि आरंभ ना करें। यही बुद्धिमानों की नीति है। देव विबुधेश्वर, मैं इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं देखता हूँ। इसमें जो कारण है उसे ध्यान देकर सुनो। जो अकेले ही कार्यभूत जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी अधिष्ठाता संचालक हैं, वे श्री हरि ही श्री कृष्ण हैं, जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान क्षेत्रक के रूप में जानते हैं। उस अव्यक्त प्रकृति के जो व्यक्त भाग महतत्व या समष्टि बुद्धि के अभिमानी चेतक ब्रह्मा हैं, वे ही समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण हैं। उनके तथा संपूर्ण चेतन जीव मात्र के आत्मा वे परम देव श्री विष्णु ही हैं। यशस्विनी उमा देवी प्रकृति का मुख्य भाग व्यक्त जगत स्वरूप है, अतः सर्वमय व्यक्त विश्व स्त्री संज्ञक संपूर्ण योग वस्तु रूप है, जो चेतना मात्र को तृप्त करने वाला है। रुक्मणी आदि स्त्रियां भी प्रकृति का मुख्य गुण भाग अर्थात व्यक्त रूप है। अविनाशिनी प्रकृति उमा देवी हैं, जो गुण रूपा और उनसे युक्त गुणी पुरुष भगवान महेश्वर हैं। देवेश्वर इस प्रकार लक्ष्मी या रुक्मणी गुणमय अविनाशिनी प्रकृति और विष्णु या श्री कृष्ण गुणी पुरुष हैं। इन गुणवान मायावी रुद्र और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत के जो प्रथम अविनाशी शासक निर्गुण परमात्मा हैं, वे ही महातेजस्वी नारायण हैं। वे सबके सृष्टा और समस्त जगत के उत्पादक है। देवेश्वर इन परमात्मा परम देव नारायण के द्वारा ही भोक्ता महेश्वर देव, कर्ता अधोक्षज विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देव समुदाय तथा प्रजापतिगण, इन सबके पीछे सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णु देवताओं में अचिंत्य अप्रमेय गुणातीत कहे जाते हैं।
पूर्व काल में देवमाता अदिति ने तपस्या द्वारा परमात्मा विष्णु की आराधना की है। उससे संतुष्ट हो भगवान विष्णु ने भी अदिति को इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी है। सूर्यश्रेष्ठ उस समय अदिति ने अधोच्छादित भगवान नारायण को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा, देवी समस्त भुवनों में मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है, अतः मैं ही अपने अंश से तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सुरेश्वर इस निश्चय के अनुसार वे सबकी सृष्टि करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण तुम्हारे भाई के रूप अवतीर्ण हुए, जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। देव, भूत और भविष्य की उत्पत्ति एवं संहार के अधिष्ठान भूत श्री हरि स्वेच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। जगत के संरक्षक, सृष्टा और संहारक भगवान के सब जगत के हित की कामना से ही मथुरा में अवतीर्ण हुए हैं। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र जैसे मांसपिंड इसमें चर्बी या चिकने व्याप्त हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत प्रभावशाली भगवान विष्णु से व्याप्त है। वे भगवान ब्राह्मणों के हितैषी हैं, सबके आत्मा हैं और जगत में जैसा शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार ही विभिन्न भावों, सुख दुख आदि धर्मों द्वारा विकार को प्राप्त होते से प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो सबकी उत्पत्ति करने वाले वे भगवान वैकुंठ गुणातीत थे, अतः प्रजा की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी भगवान पद्मनाभ स्वरूप श्री कृष्ण समस्त देवताओं के लिए भी पूज्य ही हैं। वे ही पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए अनंत शेषनाग के रूप में प्रकट हुए हैं। वे महान यश धारण करते हैं। वेदवादी साधु पुरुष उन्हीं का यज्ञ नाम से भी प्रतिपादन करते हैं। वे सर्वव्यापी भगवान सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत तथा कलयुग में कृष्ण वर्ण का स्वरूप करते हैं। उन श्री हरि ने अपने दिव्य रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। उन्होंने जगत के हित की कामना से 12 रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार एवं जल के ऊपर इसका संस्थापन किया था। उन्हीं श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का संहार किया था और उन्हीं वामन रूपी श्रीमान भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जीता और बलि को नागपाश में बांध लिया। यद्यपि देवताओं और दानवों के सम्मिलित प्रयत्न से प्रकट हुई राजलक्ष्मी दोनों के लिए साधारण थी, तो भी पूर्व काल में अमित पराक्रमी उदार हृदय अनंत स्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण किया, अर्थात विराट रूप से 3 लोकों को आक्रांत करके त्रिलोक लक्ष्मी तुम्हें समर्पित कर दे। जिसकी तपस्या शेष है वह भी यदि आलेख मायामय अर्थात छल कपट एवं अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे मार डालते हैं, क्योंकि दुराचारियों का यह विनाश इन महात्मा श्री कृष्ण का व्रत है। सदा धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाले सत्पुरुषों के आश्रयभूत भगवान गोविंद ने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मुख दानवों का तथा जो लोग देवताओं के शत्रु हुए हैं उनका भी वध कर डाला है। इन मनस्वी प्रभु ने ही रामचंद्र का रूप धारण करके रावण को मारा था तथा दूसरे अवतार धारण करके इन श्रीहरि ने इच्छा अनुसार 100 आदि गुणों से युक्त असुरों का उसी तरह संहार कर डाला जैसे सिंह हाथी को नष्ट कर देता है। समस्त भूतों में भी जो उत्तम है उनसे भी उत्तम वे जगदीश स्वरूपेंद्र इस समय भी जगत के हित के लिए मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। जैसे तिनकों में प्रज्वलित हुई अग्नि फैल रही हो, उसी प्रकार मैंने पूर्व काल में दैत्य समूहों के बीच श्री हरि को जटा कला मृगचर्म तथा पलाश दंड धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते देखा है। जब सारा संसार दानव रूपी एकाड्रम में मग्न था, उस समय भी जगत के हित की कामना से इस विश्व को दानवहीन करते हुए श्री गोविंद का मैंने दर्शन किया है। मैं श्रेष्ठ में झूठ नहीं बोलता हूँ। जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे इस पारिजात को अवश्य द्वारिकापुरी में ले जाएंगे। वह सब तुम भ्रातृ स्नेह से अभिभूत होकर श्री कृष्ण पर प्रहार नहीं करोगे
और श्री कृष्ण भी तुम पर बड़े भाई के नाते प्रहार नहीं करेंगे। देव, यदि मेरी कही हुई बात तुम किसी तरह नहीं सुनोगे तो नीति धर्म के जानने वाले जो तुम्हारे हितैषी मंत्री हो उनसे जाकर पूछो। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी के ऐसा कहने पर देवेश्वर इंद्र ने उन जगत गुरु मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया। ब्राह्मण, आप श्री कृष्ण को जो ऐसे प्रभावशाली बता रहे हैं वह ठीक है मुने। उनके ऐसा प्रभाव की चर्चा मैंने बहुत बार सुनी है। जब श्री कृष्ण ऐसे महान है तब मैं सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय ही उन्हें देने योग्य होने पर भी पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। उन्हें आपका कल्याण हो। जो मनुष्य, जो महान प्रभावशाली पुरुष हैं, वे इस छोटी सी वस्तु के लिए मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे। ऐसा सुनकर इन सर्वगुणों संपन्न श्री कृष्ण से निर्भय होकर स्थित हूँ। महान प्रभावशाली महापुरुष सदा सहिष्णु होते हैं और ज्ञान दृष्टि रखने वाले बड़े गुणों की बात सुनते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा श्री कृष्ण इस छोटे से कारण पर अपने बड़े भाई के साथ विरोध नहीं करेंगे। जैसे अधोछज भगवान विष्णु ने मेरी माता को इस प्रकार वरदान दिया है, वैसे ही उसके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराध को भी सहन करना चाहिए। जैसे स्वयं अपनी ही इच्छा से भगवान विष्णु उपेंद्र भाव को प्राप्त होते हैं, मेरे छोटे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, उसी प्रकार उन्हें अपने बड़े भाई मुझ इंद्र का सम्मान भी करना चाहिए। क्या पूर्व काल में वामन अवतार के समय इन विष्णुदेव ने मेरी ज्येष्ठता नहीं स्वीकार की थी? उसी तरह इस समय भी यदि मधुसूदन चाहें तो स्वयं ही ज्येष्ठ हो जाएं। धोती और बुद्धि से युक्त धर्मात्मा तपोधन नारद बल विनाशक इंद्र को अपने निश्चय पाटिल देख उन देवेश्वर विदा ले यदुपति श्री कृष्ण से सुरक्षित कुश स्थली द्वारका पुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर में पारिजात हरण के प्रसंग में महाराज जी का स्वर्गलोक में पुनरागमन विषय 71वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।